2-4 महीनों में ये बातें पुरानी हो जाती है। सब जानते हैं कितनों की खत्म कहानी हो जाती है। हर एक साल जो मचाती है तबाही, क्या बच्चे बूढ़े वो जवानी ले जाती है। नमस्कार, मैं तन्मय देव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिल से कलम तक में। मैं कोई लेखक या कवि नहीं, मैं एक विद्यार्थी हूँ जो देखता हूँ, जहाँ तक समझ पाता हूँ बस आपके समक्ष लेकर आ जाता हूँ। आज कोई कविता या कहानी नहीं, बल्कि आज एक सच्चाई लेकर आया हूँ, एक वास्तविकता कह सकते हैं। आशा करता हूँ जैसा प्यार और स्नेह आपने मुझे मेरे पिछले रचनाओं में दिया है, इस रचना में भी देंगे। तो चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं। अगर इस रचना की कोई भी पंक्ति आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को जरूर दबाइए, जिससे मेरी छोटी छोटी रचनाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। पुल पर तने हुए चादर के नीचे बैठकर उस बाह फैलाए अपने में सब कुछ समेट लेने वाले पानी को देखकर सिहर रहा था मैं। अब क्या होगा अगले ही क्षण सोचकर डर रहा था मैं। कल की ही बात है, घर के सामने आम के पेड़ में झूला लगाया था और हम लोग बहुत झूले थे। लेकिन कुछ घंटे पहले जो मौत का मंजर देख चुका था, सब कैसे अपनी गायें, भैंसें, बकरियों, बैलों को लेकर भाग रहे थे। गांव में पानी का प्रवेश बहुत तेज था। वो दृश्य विचलित कर रही थी मुझे। वो दृश्य जैसे सब कुछ खत्म होने का था। वो दृश्य जैसे अंत का था। बहुत देर वो दृश्य अंदर ही अंदर दोहराता रहा, जब तक मेंढकों की टरटर करती आवाजें मेरा ध्यान अपनी ओर नहीं खींच लिया। कीट पतंगों की शोर में कहीं दब सी जाती है बहुत सी रोने की आवाजें। ना जाने क्या हुआ होगा उस लंगड़े चाचा का, न जाने क्या हुआ होगा उसके छोटे पोते का। घर पर कोई नहीं था जब सब घर छोड़ने लगे थे। न जाने क्या हुआ होगा घास चर रही उन गायों का। पहली रात बारिशों के बीच पुल पर कब कट गई दहशत में पता भी नहीं चला। फिर ये रात न हो ऐसा ही सब सोच रहे थे, पर रात हुई। इस बार बारिशें नहीं हो रही थी, रात जब गहरा रही थी। आज स्पष्ट चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। सुबह होते होते न जाने वो आवाजें शांत सी हो गई। कोई फंसा होगा अपने झोपड़ी के छप्पर पर। पानी बढ़ने के साथ साथ टूट गया होगा वो झोपड़ी, और वो तैरना भी नहीं जानता होगा। शायद पानी उसे अब बहा कर ले गई होगी बहुत दूर, इतनी दूर कि वहां से लौट कर आना संभव नहीं। तभी तो आ नहीं पाया पुल तक। कुछ गाय, बकरियों और भैंसों को मैंने देखा जिसके पेट खुले हुए थे। सब पानी के साथ, पानी के बहाव में बहते जा रहे थे। कुछ कपड़े के टुकड़े या शायद उसमें कोई लिपटा हुआ रहा होगा, बहता जा रहा था। वो सिर्फ कपड़ा ही था या कुछ और, आप जरूर समझ गए होंगे। जो लोग बचे हुए थे पुल पर, जब आपस में नजरें मिलती थी तो गले लगकर बहुत रोने का जी करता था। लेकिन न जाने नजरों में ही वो बातें हो जाती थी। हंसी खिलखिलाहट कहाँ गुम सा हो गया था पता नहीं। कुछ राहत सामग्री फेंके जा रहे थे हवाई जहाज़ों से, लेकिन वो सीधे पुल पर कहाँ गिरता था कभी। उसे लूटने के लिए कमर भर पानी में दौड़ लगानी पड़ती थी, और पता नहीं क्यों मेरे नसीब में शायद कुछ खोट सा था। 2 बार वो दौड़ जीतने पर 2 थैले जरूर लूटे, लेकिन एक बार एक फटा हुआ था जिसमें पानी खुद को आधा भर चुकी थी, और दूसरे दफे के थैले में सत्तू ही नहीं था। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। ये बाढ़ की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके कारण हम हर एक साल बेघर हो जाते हैं। बिहार से हूँ ना, सब पर भारी होता हूँ, लेकिन ये बाढ़ हमेशा हम पर भारी हो जाता है। इतना भारी कि मानो कमर टूट जाती है। कुछ कुत्ते जो कुछ दूर पर शायद बकरियों को नोच कर खा रहा है, वो वही बकरी है शायद जिसके फूले हुए पेट और थोड़ी देर पहले दूर से बहती आ रही थी। संघर्ष में कोई हार चुकी थी अपनी जिंदगी को, और कोई
जारी रखा था अपने संघर्ष को। ऐसा भयावह दृश्य देखकर मन विचलित हो रहा था। किसी के भी रूह जरूर कांप जाएंगे इन मंजरों को देखकर। यही चलता रहा। 10 दिन बीत गए। सूरज सिर तक चढ़ चुका था। आज दुर्गंध हद से ज्यादा होने लगी थी। ऐसा लगने लगा मानो सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कुछ को तो डायरिया हो चुका था और पानी धीरे धीरे घटती जा रही थी। सारे जमीन जिसमें धान लगे हुए थे वो सारा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो सालों से यहाँ कुछ बोया नहीं गया हो। असहनीय दुर्गंध और बीमारी देकर ये पानी घटती जा रही थी। जब 12वें दिन हम अपने घर लौट रहे थे वो रास्ते फिसलन भरे थे और जब हम अपने घर पहुँचे और सामने के आम के पेड़ की तरफ देखे तो झूला का एक रस्सी टूटा हुआ था और उसमें कुछ कपड़े लिपटे हुए थे।